हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम यूपीएसआई का रीजनिंग का क्लास पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं क्या है, सादृश्यता, यानी आज हमारा सादृश्यता का दूसरा क्लास चल रहा है। हम पहले जानते हैं सादृश्यता में क्या होता है, एक समान गुणधर्म या समानता। आइए हम देखते हैं जो हम पहले क्लास में पढ़े हैं। आइए 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। तो हम जानते हैं सादृश्यता में कितने 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला टाइप कौन सा था। पहला टाइप हमारा था शब्द सादृश्यता। पहला टाइप हमारा था शब्द सादृश्यता। दूसरा हमारा था अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता। तीसरा हमारा था संख्या सादृश्यता। चौथा हमारा था अक्षर संख्या सादृश्यता। तो हमारे सादृश्यता से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं शब्द सादृश्यता है, अक्षर सादृश्यता है, संख्या सादृश्यता और अक्षर सादृश्यता है। जिनमें से हमारा शब्द सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता 2 टाइप के हो गए थे क्वेश्चन। 2 टाइप के बचे हैं। पहले हम देखते हैं सबका एक आसन देखते हैं। शब्द सादृश्यता में है यहाँ जैसे हमारा क्वेश्चन है कि अगर माँ का संबंध बच्चा से है या बच्चे के हैं, क्या है, माँ का संबंध किससे है, बच्चा से है। उसी प्रकार हमारा क्या है, माँ का संबंध किससे है, बच्चा से है। तो हमारा बादल का संबंध पूछा है, यानी कि जो संबंध हमारा पहला का संबंध दूसरे से, उसी प्रकार हमारा इसका संबंध पूछा है। यहाँ क्या क्वेश्चन आ गया। हम देखते हैं माँ से क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, यानी माँ से कौन बच्चा पैदा होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो बादल से क्या होता है, तो बादल से हमारा क्या होता है, बारिश होगा। बादल से क्या होगा, तो ये बारिश होगा। इस प्रकार हमारा क्या, माँ से बच्चा हो गया, उसी प्रकार हमारा बादल से क्या होगा, तो बादल से हमारा क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा ये हमारा हो गया शब्द सादृश्यता, यानी इसमें क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा दूसरा है अक्षर शब्द अक्षर सादृश्यता। तो हम अक्षर सादृश्यता में देखते हैं जिस प्रकार हमारा बी ओ का संबंध क्या है, बी है ओ है, बी ओ का संबंध डी आर से है, डी आर से है। जिस प्रकार हमारा बी ओ का संबंध डी आर से है, उसी प्रकार हमारा एफ एस का संबंध बताना है। एफ एस का संबंध बताना है। जिस प्रकार हमारा बी ओ का संबंध डी आर से है, एफ एस का संबंध बताना है। तो हम देखते हैं बी ओ से कैसे संबंधित है, यानी कि ये हमारा स्वतः प्ले वैल्यू लेते हैं। बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है, डी का 4 होता है, आर का 18 होता है, एफ का 6 होता है, एस का 19 होता है। तो हम देखते हैं यहाँ 2 से 2 हुआ, 4 हुआ यानी +2 हुआ। यहाँ 15 से 18 हुआ यानी क्या हुआ, +3 हुआ। यानी एक बार +2 हुआ है, एक बार +3 हुआ है। यहाँ भी वही हम करेंगे क्या, एक बार +2 होगा, तो 6 + 2 होगा, कितना होगा, 8 होगा, यानी एच होगा। उसके बाद हमारा 19 है, 19 में +3 होगा, तो ये हमारा क्या होगा, 22 होगा, यानी क्या होगा, 19 20 21 22 यानी बी होगा। यानी हमारा क्या आ गया, एच बी। यानी एक बार हमारा +2 हुआ, 6 7 8 हुआ, एच हुआ। उसके बाद हमारा +3 हुआ, तो ये हमारा बी हो गया। आइए हम देखते हैं इसी प्रकार हमारा एक क्या हो गया, ये अक्षर सादृश्यता हो गया। इसमें क्या सभी अक्षर प्रयोग किए गए हैं। तीसरा हमारा है संख्या सादृश्यता। क्या है, संख्या सादृश्यता है। संख्या सादृश्यता में हम देखते हैं जैसे हमारा हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी जो संबंध 1 से 2 से है यानी +1 हुआ है, उसी प्रकार हमारा 3 से 4 है यानी +1 हुआ है। या हम कहें 5 का संबंध 25 से है, उसी प्रकार हमारा 6 का संबंध पूछा है। यानी क्या हुआ है, ये 5 का क्या वर्ग कर दिया गया है,
5 25 है, उसके बाद हमारा यहाँ 6 का वर्ग हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 36। यानी ये हमारा हो गया संख्या सादृश्यता। अब हम देखते हैं अक्षर संख्या सादृश्यता। अक्षर संख्या सादृश्यता में देखते हैं, जैसे हमारा हो गया H हो गया, R हो गया, P का संबंध हो गया 8 18 16 से, उसी प्रकार हमारा यहाँ हमारा A हो गया, D हो गया, N का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं H R P का संबंध 8 18 16 से, तो A D N का संबंध पूछा है। तो यहाँ देखते हैं क्या प्लेस वैल्यू लिखा गया है, H का 8 होता है 8 लिखा है, R का 18 होता है 18 लिखा है, P का 16 होता है 16 लिखा गया है। यानी क्या है, अक्षर संख्या सादृश्य, यानी एक तरफ अक्षर पूछा गया है, एक तरफ संख्या पूछा गया है, एक तरफ हमारा क्या अक्षर दिया है। तो हम देखते हैं इसका भी हम पहले वैल्यू लिखते हैं। 1 का कितना 1 होगा, D का होगा 4, N का कितना होगा 14, यानी हमारा आ जाएगा 14। ये हमारा क्या आंसर यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ हमारा क्या हो गया, शब्द सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता, संख्या सादृश्यता और अक्षर संख्या सादृश्यता। तो 2 टाइप के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम बात करेंगे संख्या सादृश्यता और अक्षर संख्या सादृश्यता। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 3 का संबंध किससे है, 26 से है। उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन मार्क 124 का संबंध पूछा है। 124 का संबंध 124 का संबंध पूछा है। हम देखते हैं 3 का संबंध इस बार 26 है। उसी प्रकार हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क 124 का संबंध पूछा है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है 15 है, ऑप्शन बी है 5 है, ऑप्शन सी है 25 है, ऑप्शन डी है 45 है। तो हम देखते हैं जिस प्रकार हमारा 3 का संबंध 26 से है, उसी प्रकार हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क है 124 का संबंध पूछा है। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर हम 3 का स्क्वायर क्यूब करते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना होगा 27, और 27 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26। यानी इसका क्यूब कर दिया गया है, उसके बाद -1 कर दिया गया है। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 माइनस 1 तो 26। उसी प्रकार हमारा इसका पूछा गया है, यानी -1 किया गया है तो 124 आया है। तो हम एक प्लस करेंगे, 125 किसका क्यूब है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 का क्यूब, कितना हो जाएगा 5 25 5 25 25 125, 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस 1 करेंगे बराबर 124। यानी 124 दिया है, तो यहाँ क्या आएगा 5 का क्यूब है, -1 हुआ है, 5 25 पंचे 125 माइनस 1 करेंगे 124 आएगा। यानी यहाँ हमारा 5 आएगा। तो 5 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ हमारा 5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 27 का संबंध क्या है, 27 का संबंध 14 से है। तो हमारा 66 का संबंध पूछा है। इस प्रकार हमारा 27 का संबंध 14 से है, उसी प्रकार हमारा 66 का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन ए है 25 है, ऑप्शन बी है 36 है, ऑप्शन सी है 49 है, ऑप्शन डी है 81। तो हम देखते हैं जिस प्रकार हमारा 27 का संबंध 14 से, उस पर हमारा 66 का संबंध पूछा गया है। ऑप्शन ए 25 है, ऑप्शन बी 36 है, ऑप्शन सी 49 है, ऑप्शन डी 81 है। तो यहाँ देखते हैं 27 से 14 हुआ है, 66 से क्या होगा, हम देखते हैं 27 से 14 किस प्रकार हुआ है। यहाँ हमारा 27 बराबर क्या 14 दिया है, यानी हमारा यहाँ 2 7 है, अगर हम 2 गुणे 7 करें, 7 दूनी कितना होगा 14 होगा। उसी प्रकार हम देखते हैं 66 है, 66 का संबंध किससे होगा, तो अगर हम 6 गुणे 6 करें तो 36 होगा, यानी हमारा कितना आएगा 36। तो यानी 36 हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो गया है, यहाँ 7 गुणे 2 कर दिया गया है, 7 दूनी कितना 14 हो गया। उसी प्रकार हमारा 66 दिया है,
6 गुणे 6 करेंगे 6 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 21 का संबंध 11 से है। क्या है? 21 का संबंध 11 से है। उसी प्रकार हमारा 21 का संबंध 11 से है, 31 का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं क्या है। 21 का संबंध 11 से है, 31 का संबंध क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा 15 है, ऑप्शन बी है 19 है, ऑप्शन सी है 16 है, ऑप्शन डी है 20 दिया है। तो हम देखते हैं इस प्रकार हमारा 21 का संबंध 11 से, इस प्रकार हमारा 21 का संबंध पूछा है। ऑप्शन ए 15 है, बी 19 है, सी 16 है, डी 20 है। तो हम देखते हैं क्या दिया है। 21 का संबंध 21 का संबंध 11 से दिया है। तो हम देखते हैं, यानी 11 गुना क्या 22 होता है, तो 1 माइनस कर दिया गया है, यानी क्या कर दिया गया है 21 प्लस 1 कर दिया गया है बटे 2, यानी 22 बटे 2 बराबर 11 हो गया है। यह हमारा 21 दिया है, हम 31 करेंगे प्लस 1 करेंगे बटे 2, 31 प्लस 1 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 32 बटे 2 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 16 आ जाएगा। यानी हमारा प्लस 1 करके बटे 2 कर दिया गया है, या 2 से भाग कर दिया गया है। तो यहाँ हमारा 21 एक 22, 22 का आधा करेंगे 11 आएगा, 31 प्लस 1 कितना करेंगे 32, 32 का आधा करेंगे कितना आएगा 16, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना आएगा 16 आ जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 46 का संबंध 61 से है। उसी प्रकार हमारा यह क्वेश्चन नंबर 4 है, 46 का संबंध 61 से है। उसी प्रकार हमारा 521 का संबंध क्वेश्चन मार्क इससे है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है 50 है, ऑप्शन बी है 51 है, ऑप्शन सी है 52 है, ऑप्शन डी है 45। तो हम देखते हैं क्या है 45। हम देखते हैं 46 का संबंध 61 से है, 152 521 का संबंध पूछा है। हम देखते हैं यहाँ 46 है, 46 का संबंध जैसे 61 से लिया है। हमारा 46 से 61 कैसे आएगा, मानते हैं ये 46 है, 46 को हम पलटते हैं, ये हमारा हो जाएगा 64, और 64 हमारा इसका घनमूल है। 64 हमारा 4 का घनमूल है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और हमारा कितना गया 4, यानी इसका हम क्या घन निकाले, ये हमारा आ गया 4, और 4 का हम स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, और 16 को जब हम पलटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 61, यानी हमारा 61 है। यानी क्या किया गया है, पहले हम 46 लिखते हैं, 46 को क्या पलटते हैं, यानी इसको विपरीत करते हैं, तो हमारा होता है 64, 64 का घनमूल निकालते हैं 4 आता है, 4 का वर्ग निकालते हैं 4 चौक 16 आता है, इस 16 का विपरीत करते हैं तो ये हमारा 61 आता है। उसी प्रकार हम देखते हैं 500 क्या दिया है 21 दिया है, 521 दिया है, 521 को हम पलटते हैं, ये हमारा होगा 125, 125 का हम घन करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5 25 25 125, 5 आएगा, तो 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे ये हमारा आएगा 5 25, और 25 को हम पलटेंगे ये हमारा आएगा 52। यानी क्या किया गया है, एक बार पहले इसको विपरीत कर दिया गया, पलट दिया गया है, 521 को जब पलटेंगे 125 आएगा, 125 का जब हम घन करेंगे ये हमारा 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 को जब हम पलटेंगे विपरीत करेंगे ये हमारा 52 आएगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 52, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्या आएगा 52। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 8 का संबंध 49 से है, 8 का संबंध
49 है, उसी प्रकार हमारा क्या है 8 का संबंध 49 है, उसी प्रकार हमारा 121 का संबंध पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं क्या है 8 का संबंध ये 49 से है, तो हमारा 121 का संबंध यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है 121 का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं 8 का संबंध क्या 49 से है, तो 21 का संबंध पूछा है, यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए है 11 है, ऑप्शन बी है 12 है, ऑप्शन सी है 25 है, ऑप्शन डी है 55। तो हम देखते हैं इस प्रकार हमारा 8 का संबंध 49 से, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन मार्क है 121 का संबंध पूछा है। हम देखते हैं 8 है, 8 का संबंध 49 से दिया है, 49 इसका ये 7 का स्क्वायर है, यानी हमारा 8 माइनस 1 किया गया है बराबर 7, 7 का हम स्क्वायर करेंगे 7 से 49। उसी प्रकार हम देखते हैं यानी ये क्या कम कर दिया गया है, ये हमारा 7 का स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या है 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। ये हमारा 11 का संबंध 121 से है, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, ये हमारा 11 का क्या स्क्वायर है, यहाँ हमारा अगर 8 था तो ये क्या 7 का स्क्वायर था, ये हमारा 11 का स्क्वायर दिया 121, तो यहाँ हमारा क्या आएगा 11 प्लस 1 करेंगे 12 का स्क्वायर होगा, तो 12 का स्क्वायर मतलब क्या आंसर आएगा 12 आएगा, क्योंकि यहाँ क्या 7 का स्क्वायर दिया था 49 था, तो यानी 7 का स्क्वायर दिया तो यहाँ 8 लिखा गया था, यहाँ हमारा 11 का स्क्वायर लिखा गया है, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 12, यहाँ हमारा क्या आएगा 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक घटा के लिखा गया है, ये 7 एक बढ़ा के लिखा गया है, 7 का स्क्वायर है 8 लिखा गया है, यहाँ हमारा 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या 12 लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 48 का संबंध 60 से दिया है, उसी प्रकार हमारा क्या है 48 का संबंध 60 से दिया है, उसी प्रकार हमारा 86 का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए है 95 है, ऑप्शन बी है 97 है, ऑप्शन सी है 25 है, ऑप्शन डी है 100 है। तो हम देखते हैं इस प्रकार हमारा 48 का संबंध 60 से है, 86 का संबंध पूछा है, क्या होगा, तो हम देखते हैं क्या होगा। क्या दिया है 48 का संबंध 60 से दिया, 48 का संबंध 60 से दिया है, यानी 48 दिया है बराबर 60 दिया है, तो अगर हम 48 प्लस हम 4 प्लस 8 करते हैं, तो ये हमारा 4 प्लस 8 करते हैं 12 होगा, यानी 48 प्लस 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 2 10 50, 8 2 10 40 10 50 10 60, यानी ये हमारा 60 हो गया। उसी प्रकार हमारा क्या 86 दिया है, 86 बराबर पूछा है, तो हम देखते हैं 86 करेंगे ब्रैकेट में क्या करेंगे प्लस, ब्रैकेट में 8 प्लस 6, यानी कितना होगा 14, तो 86 प्लस 14 करेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा 6 4 10 80 10 90 10 100, यानी क्या आएगा 100 हमारा आएगा। यानी एक बार वही संख्या क्या इसी संख्या में 48 है, तो फिर एक बार 8 प्लस 4 जोड़ दिया गया है, 8 4 12, तो 48 प्लस 12 करेंगे, तो ये हमारा 60 हुआ है। उसी प्रकार हमारा 46 दिया है, तो 86 दिया है, 86 में कितना 8 प्लस 6 यानी 14, तो 86 प्लस 14 करने कितना आएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कितना आएगा 100। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है टी ए बी, क्या है टी ए बी एल ई का संबंध, इससे दिया है टी ए बी एल ई का संबंध 7 26 है, 7 26 है, 25 15, क्या है 7 26 25 15 22 से है। उसी प्रकार हमारा क्या है टी ए बी एल ई का संबंध
7, 26, 25, 15, 22 से है, उसी प्रकार हमारा एफ ओ आर क्या दिया है, एफ ओ आर एम एस का संबंध पूछा है, एम एस का संबंध पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन हमारा ये है 12 है, 12 है, 12 है, 9 है, 14 है, 8 है। क्या है, 14 है, 8 है। तो ये हमारा फिर हो जाएगा। तो इसके बाद ऑप्शन नंबर बी हमारा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया है, ऑप्शन बी है 21 है, 21 है, 12 है, 9 है, 14 है, 8 है। ऑप्शन सी है 2 है, 3 है, 4, 5 है, 8 है। ऑप्शन डी है 45, 55, 6। तो हम देखते हैं यह है TABLE का संबंध 7, 26, 25, 15, 22 है। FORMS का संबंध क्या है, तो हम देखते हैं। यहाँ हमारा T दिया है, A है, B है, L, E का संबंध इससे दिया है 7 है, 26 है, 25 है, यानी 15 है और 22 है। हमारा पूछा जिसका गया है F है, इसका पूछा है F है, O है, R है, M है, S है। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम सबका क्या प्लेस वैल्यू लिखते हैं। T का कितना होता है 20, A का 1, B का कितना होता है 2, L का 12, E का 5, F का 6। उसके बाद हमारा O का 15, R का 18, M का 13, S का कितना होगा 19। यानी हम देखते हैं यहाँ 20 + 7 यानी 27 हो रहा है। तो ये मानी कि क्या विपरीत शब्द दिए हैं, 20 + 7 27 हो रहा है। तो 27 हो रहा है, क्या हो रहा है, विपरीत शब्द है। 1 प्लस क्या 26 दिया है प्लस 27 हो रहा है, क्या विपरीत शब्द है। 1 प्लस क्या 25 दिया है यानी 27 विपरीत शब्द है। 12 + 15 27 विपरीत शब्द है। 22 + 15 कितना होगा, 12 + 15 हो गया 27, और 22 + 5 कितना हो गया, ये भी हो गया 27। यानी सब क्या है 27 आ रहा है सभी को जोड़ने पर, यानी क्या है विपरीत शब्द है। या कहीं क्या होता है, यहाँ हमारा हो जाएगा G का 7, वैसे यहाँ क्या आया है 7 आया, यानी क्या 27 हुआ है, यानी क्या विपरीत लिखा गया है। यहाँ 20 + 7 27 हो रहा है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ हमारा क्या है 6 है, उसके बाद हमारा क्या 27 आना चाहिए, सबका विपरीत लिखना है। तो 6 है, 15 है, 18 है, 13 है, 19 है। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा ये है हमारा 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा 21, 6, 27 यानी 21 आ जाएगा। 21 यानी यू हो जाएगा, लेकिन यू से मतलब नहीं है, अंक ही दिया है। तो हमारा 21 आया है, तो 21 तो हमारा यहाँ है 21, 6 कितना हो जाएगा 27। उसके बाद यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्या इसी में एक ऑप्शन में 21 है। आगे हम देखते हैं क्या है 15 है, 15 है और 15 यहाँ भी है। 15 कितना 12 15 कितना होगा 27, यानी यहाँ 12 होगा। 21 12 हो गया। उसके बाद हमारा 18 है, तो 9 का 9 18 29 27 यानी 9 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है 13 है, तो 13 है, 13 और 14 कितना होता है 27 होता है, यानी हमारा 6 + 21 27 हो गया। उसके बाद 15 + 12 27 हो गया। 18 + 9 27 हो गया। 13 + 14 27 हो गया। उसके बाद हमारा 19 है, 19 से 20 7 27 यानी 8 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 12 9 14 8, 21 12 9 14 8, यानी कि हमारा यहाँ जोड़ने पर 27 आ रहा है, तो यहाँ भी जोड़ने पर हमारा क्या 27 आना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है XVI का संबंध, XVI का संबंध किससे दिया है 32 से दिया है। उसी प्रकार हमारा X I भी का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं
एक्स भी आई का संबंध 32 से है, एक्स एक्स आई भी का संबंध पूछा है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है 45 है, ऑप्शन ए 45 है, ऑप्शन बी 55 है, ऑप्शन सी 48 है, ऑप्शन डी हमारा 50 है। तो हम देखते हैं क्या है एक्स भी आई, यानी कि एक्स भी आई यानी क्या है, ये रोमन अंक है, ये यानी कि ये कितना है, ये हमारा 16 है। एक्स भी आई बराबर क्या होता है 16, और 16 गुणे हम 2 करेंगे कितना आएगा 32 आएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं एक्स एक्स आई भी क्या है, एक्स एक्स आई भी हमारा क्या है, ये हो गया 20 और ये हमारा हो गया 20, ये हमारा हो गया 20 और ये हमारा हो गया आई भी यानी 4 24, तो ये हमारा हो गया 24 हो गया, 20 4 24, आई भी का 4 होता है, ये हमारा हो गया 24, 24 गुणे 2 करेंगे 24 गुना कितना होगा 48, यानी जिस प्रकार हमारा यहाँ 16 है, रोमन अंक में 16 लिखा है, 16 गुना 32 हो गया। उस प्रकार हमारा रोमन अंक में कितना 24 लिखा है, ये 10 का सिंबल है, 1 से 10 10 20, ये 4 24, आई भी से 4 24 हो गया, 24 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा 48, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या किया है, ये रोमन अंक दिया है और 2 गुना करके आगे रख दिया गया है, 16 गुनी 32 फिर हमारा 24 है, 24 गुना 48। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ए सी ई बराबर दिया है 1 9 25 दिया है। उसी प्रकार हमारा क्या दिया है, ए सी ई बराबर 1 9 25 दिया है। उसी प्रकार हमारा बी डी एफ का पूछा है, बी डी एफ बराबर क्वेश्चन मार्क है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है हमारा 4 है, 16 है, 36 है। ऑप्शन बी है 4 है, 25 है, 36 है। ऑप्शन डी है, सी है 50 है, 55 है, 4 है। ऑप्शन डी है 24 है, 4 है, 6। तो हम देखते हैं क्या दिया है, ए सी ई बराबर 1 9 25 दिया है या 19 25 दिया है। बी डी एफ बराबर पूछा है, हमारा ऑप्शन दिया है। तो हम देखते हैं क्या दिया है, ए सी ई बराबर दिया है 1 9 और 25 दिया है। हम सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एक का 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है। यानी क्या किया गया है, अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो ये हमारा 25 होता है, 3 का वर्ग करते हैं 3 3 का 9 होता है, 1 का वर्ग करते हैं 1 होता है। यानी क्या किया गया है, सबका वर्ग किया गया है, 1 9 25 आया। उसी पर हमारा पूछा है बी डी एफ पूछा है। तो हम देखते हैं बी डी एफ। बी का हमारा प्लेस वैल्यू 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है। 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 होगा। उसके बाद हमारा 4 का वर्ग करेंगे 4 सौ कितना होगा 16 होगा। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होगा। यानी क्या आ गया 4 14 36, 4 14 36, 4 16, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 4 चौक 16, 6 छौ 36, तो 4 16 36, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 दिया है, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 दिया है, 4 का वर्ग 16 होगा, 6 दिया है, 6 का वर्ग 36 होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 का संबंध 133 से है, 16 का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं 11 का संबंध 133 से है, तो 16 का संबंध पूछा है। ऑप्शन हमारा है 256 है, 268 है, 200 250 है, 273 है। तो हम देखते हैं 11 से कितना हुआ है, 11 से हमारा 133 हुआ है। तो हम देखते हैं, अगर हम 11 का क्या करते हैं, 11 के स्क्वायर के आसपास है, तो हम क्या करते हैं 11 का स्क्वायर करते हैं। 11 के रहेंगे 121 होता है, 11 के रहेंगे कितना होता है 121, 11 का वर्ग हो गया। अगर हम प्लस 11 करें कितना होगा 2 1 3, 2 1 3, 1 1 2,
यानी 200 कितना हो रहा है 32 हो रहा है। यानी हमारा क्या हुआ है 121 यानी वर्ग हुआ है। उसके बाद हमारा 11 प्लस 1 हुआ है कितना 12 हुआ है। तो 121 प्लस 12 हुआ है 2 1 3 हुआ है और 2 1 3 133 यानी अब आ जा रहा है। यानी क्या हो रहा है पहले हमारे 11 का वर्ग हुआ है 121 हुआ है। उसके बाद 11 प्लस 1 13 इसमें क्या 11 प्लस 1 क्या है इसमें 12 क्या प्लस हो जा रहा है 121 में 12 प्लस होगा तो 133 होगा। उसी प्रकार हम करते हैं क्या होगा 16 है हम क्या करेंगे 16 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा होता है 256 16 का वर्ग होता है। उसी प्रकार हमारा 256 में हम क्या करेंगे प्लस कितना करेंगे 16 प्लस 1 क्या करेंगे प्लस करेंगे 256 प्लस कितना होगा 17 होगा हमारा कितना आएगा ये हमारा आ जाएगा 6 6 12 13 के 3 हासिल 1 और 5 2 7 5 1 6 1 लिया 7 7 और 2 यानी कि 2 यानी कितना आ गया 273। तो हमारा कितना आ गया यहाँ हमारा 11 का वर्ग हुआ। उसके बाद हमारा 11 प्लस 1 12 कितना हुआ 12 प्लस हो गया 133 हुआ। यहाँ हमारा 16 है तो 16 का वर्ग करेंगे 256 में हम क्या करेंगे 16 प्लस 1 कितना होगा 17 17 प्लस करेंगे तो ये हमारा होगा 273। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कितना हो जाएगा 273। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी 10 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से हमारा नया चैप्टर चालू होगा क्या होगा वर्गीकरण का चालू होगा जिसे हम क्या कहते हैं आसंगत कहते हैं। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।